तो आज के सेशन में आपका एग्जाम के इंटरव्यू को देखते हुए मैथ का कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेट में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याओं का योग कितना है? 60 है एवं एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो क्या कीजिए, एलसीएम डिवाइड एचसीएफ कर दीजिए। क्या कीजिए? एचसीएफ कर दीजिए। तो एलसीएम कितना है? तो एलसीएम आपके पास है 72 और एचसीएफ कितना है? 12। दोनों को भाग दे देंगे, कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 6। तो आपके पास 6 नंबर आया। इसका क्या कीजिए? फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 कर देंगे। अब इसका रेशियो इस दोनों को क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 आ गया। बाकी आपका दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 60 दिया गया। तो 60 को आप 5 से क्या कीजिए? भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 12। तो आपके पास नंबर कितना आ गया? 12 आ गया। अब ये 12 को क्या करना है? इसका भी 12 गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 12 गुना करेंगे तो 12 × 36 हो जाएगा। इनका भी 12 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 24 होगा। इसके से नहीं कुछ तो 1 है, इनके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहा व्युत्क्रमों, क्या बोला? व्युत्क्रमों। तो व्युत्क्रमों क्या कीजिए? दोनों को पलटी कर दीजिए, पलट दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/24। आप प्लस क्या कीजिए? 1/36। इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 24 × 36 कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है? सब सेम है, 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 + 36। ये दोनों को जोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा? आपके पास 2 हो जाएगा। 6 × 4 = 10 के 0, 3 × 2 = 5 और 5 × 1 = 6 हो जाएगा। तो हो गया यहाँ पे 60। दोनों को गुना कर दीजिए। 24 × 36 एक कट जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब 12 × 5 = 60 हो जाएगा। ये दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? अब ऊपर कितना है? 5 ये दोनों को गुना करने के बाद आता है 72। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? घटती है या बढ़ती है या बराबर रहती है या घट जाती है या बढ़ जाती है? दो समांतर जो रेखा है इस तरह से जाता है, एकदम सीधा जाता है। तो ये क्या होता है ना, ये दोनों का जो बीच की दूरी होता है वह इक्वल होता है, बराबर होता है हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। हमेशा समांतर रेखा के बीच की दूरी कितना होती है? बराबर होता है। राइट। उम्मीद होगा कि ये चीज आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक आ रहा है। कोण ज्ञात करना है अपने समपूरक के बराबर है या नहीं है। पूरक जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री का। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री का। तो इसमें अगर दो एंगल को क्या करना है? इसका बराबर होता है। तो यहाँ पे जैसे x + y अगर जोड़ा जाए तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ x को भी 90 और प्लस 90, तो कितना हो जा रहा है? इसके बराबर हो रहा है ना। इसका मतलब ये आपका ए इज ए राइट आंसर, 90 होगा। राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है 138 डिग्री समपूरक और कोटिपूरक है। ये जो कोटिपूरक होता है ये 90 डिग्री होता है और समपूरक जो होता है ये आपका 180 डिग्री होता है। राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये 180 डिग्री अब माइनस क्या कीजिए? 138 को घटा दीजिए। घटाने के बाद कितना हो जाएगा? तो 42 डिग्री। आइए 42 डिग्री को क्या कीजिए? इसमें माइनस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री और माइनस 42 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38 डिग्री। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कर 0.6 को साधारण भिन्न में बदलिए। 0.6 है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो यहाँ 0.6 डेसिमल उड़ाएंगे कितना हो जाएगा? 10 नीचे हो जाएगा। तो 6/10 एक कट जाएगा। 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10। तो 3/5 इज ए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है? 40 है। तो उनका अंतर कितना है? 6 है। तो बड़ी संख्या क्या हो? जब बड़ी संख्या निकालने कहे तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए।
तो 40 प्लस 6 कितना हो जाएगा 46, और 2 से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 23। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह 6 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइड 6। जब ब्रैकेट का अंदर हो तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं, तो कितना टाइम 6 है, 6 आपका 4 टाइम है, तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 हो गया, और 24 को 6 के डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो नॉमिनेटर में आपका कितना आया 4। यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रैकेट से बाहर है, डिवाइड है आपका, तो सबसे पहले ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, सबसे पहले इनको भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 1। यहाँ से यहाँ तक को जोड़ दीजिए, तो 4 4 8 8 4 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 4/13। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, कर एक वस्तु का क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य का 64% है और अंकित मूल्य पर 12% का छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पे निकालना है प्रतिशत लाभ मेरे प्यारे दोस्तों। क्रय मूल्य कितना है 64 दे देते हैं, 64 रुपये। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये देखना है अंकित मूल्य कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है, अपने आप में हम 100 रुपये मान लेते हैं। क्या है 100 रुपये। अपने आप में किसी भी वस्तु कितना परसेंट होता है 100% होता है। अपने आप में कितना होता है 100% होता है कि नहीं। हम यहाँ 100 रुपये मान लें, जिसमें कि कहा कि क्या बोला अंकित मूल्य का 12% उसका क्या किया छूट दे दिया था, माना 12% क्या किया ऑफ कर दिया। तो इस वस्तु को बेचा कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों कितना में बेचा होगा इस वस्तु को, तो क्या करना 100 में 12 घट जाएगा, तो कितना में बेचा होगा 88 रुपीज़ में होगा कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जितना में बेचा गया था और इसका क्रय मूल्य कितना में बेचा गया था 88 रुपया में बेचा गया था, और उसका क्रय मूल्य, तो ये दोनों को क्या कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों अंतर कर दीजिए, तो कितना होगा, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 24 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा है कि हानि, बिल्कुल लाभ हो रहा है। तो ये 24 जो है मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बताए थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऊपर लाभ हो जाएगा, लाभ कितना है तो 24 है, और नीचे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों तो 64 इंटू कितना हो जाएगा 100, ये कट जाएगा। देखिए तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 8 जा 24 और 8 8 जा 64 होगा कि नहीं। अब ये देखिए तो कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 25 4 जा 100। अब ये दोनों से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा गुना, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 75 अब बटे 2, इनको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 37.5 हो जाएगा। तो इनका कितना हो जाएगा 37.5% हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, 2200 रुपये कीमत की साड़ी पर सुनीता कितना मूल्य अंकित करे ताकि 12% अधिक देने के बाद भी 26% का लाभ हो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्रय मूल्य कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है तो 2200 है। अंकित मूल्य अंकित मूल्य तो कुछ नहीं है। अब यहाँ देखना है अंकित मूल्य जो भी होगा अपने आप में कितना होता है 100 होगा, अपने आप में क्या होगा 100% होगा कि नहीं होगा। बट इसमें क्या कहा 12% का क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों ऑफ कर दिया। क्या किया 12% क्या दिया ऑफ कर दिया, क्या कि नहीं। तो ये कितने में बेचा होगा मेरे प्यारे दोस्तों 88 में बेचा होगा, कि नहीं बेचा होगा, बिल्कुल बेचा होगा मेरे प्यारे दोस्तों।
कितने में बेचा होगा, 88 में बेचा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब यहाँ पे ये सोचना है कि सबसे पहले कि छूट देने के बाद भी 26% का लाभ होता है। क्या करा, 26% का लाभ होता है। तो यहाँ पे सोचना है मेरे प्यारे दोस्तों कि 2200 का कितना हो जाएगा, 2200 और गुना कितना हो जाएगा, कितना बोला, 26% का लाभ होता है। तो अपने आप में 100% होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 26 ऐड हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा, 100। अब इसको गुना कर दीजिए, क्या बोला था, 12% क्या होता है, छूट हो जाता था। तो कितना में, उसका कितना अपने आप में कितना प्राइस होता है, 100। तो 100 में कितना में बेचा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 88 में बेचा था। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 88 से भाग दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए तो इसको कटा दीजिए, कट जाएगा 11 और ये कट जाएगा आपका 200 में, 200 से 11 बार में कट जाएगा, ये 8 का 11 बार में कट जाएगा, 11 88 से, और फिर ये कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 200 से 11 बार में कट जाएगा, कितना, 2200। ओके दोस्तों। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए ये दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 इंटू 126, ये दोनों को गुना करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों को गुना करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना आ जाता है आपके पास, 3150 आ जाता है रुपये। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है 78 माइनस ब्रैकेट है 3 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 4 डिवाइड ब्रैकेट है 9 माइनस 26 माइनस 41, इस पे क्या है, भी है मेरे प्यारे दोस्तों। विनकुलम है जिसको कहते हैं बार ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट आपका बंद है, इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें बताए थे आपको मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बताए थे, तो भी बोर्ड मास के बारे में बताए थे। भी बोर्ड मास, BODMAS, इसके बारे में तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम मेरे प्यारे दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, तो बताए ही थे। तो सबसे पहले हम इस दोनों को सोल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट क्योंकि भी है तो भी के हम लोग बोर्ड मास में क्या बोला, सबसे पहले सोल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 26 में माइनस 41 करेंगे तो आपके पास नंबर कितना आ जाएगी, तो -15 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि देख रहे हैं हम, यहाँ इधर वाले को नहीं देखना है, पहले जहां से ये ब्रैकेट है ये वाला, इसी को देखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, घट जाएगा, -15 क्यों है, क्योंकि नंबर इसमें ज्यादा है माइनस वाले में, इसलिए ऐसा हुआ। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे इस दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 15 होगा कि नहीं, अब प्लस 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, जुटेगा, तो ये पे साइन आपका क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। अब देखिए इस नंबर को जोड़ना होगा, 9 और +15 को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कौन सी नंबर आ जाएगा आपके पास, तो 24 हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, 24। तो पता है यहाँ से यहाँ तक सोल्व किए तो हम टोटल, तो हमारे पास कितना नंबर आया, 24 आया। अब इससे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए इस तरह का नंबर आप लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे 78 माइनस ब्रैकेट 78 ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 3 पर पावर 3 है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पे लिख लीजिए 27, फिर इंटू का साइन है, इंटू यहाँ पे 2 पर पावर 4 है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों 16। और उसके बाद यहाँ पे जो सॉल्व, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइजर का साइन है, डिवाइजर दे दिए। अब यहाँ पे देखिए 24 आया था, यहाँ से यहाँ तक सोल्व करने के बाद कौन सी नंबर आए थे आपके पास, तो 24। तो यहाँ पे लिख दीजिए 24 ब्रैकेट बंद मेरे प्यारे दोस्तों।
अब इसको सॉल्व, अब तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे लिखना है 78 माइनस, यहाँ पे क्या करना होगा देखिए, तो पहले तो डिवाइड वाला काम करना होगा। ब्रैकेट के अंदर भी हमें क्या करना, किसका काम करना होगा, डिवाइड का काम करना होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, तो हो जाएगा 27 और इनटू इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो इस तरह हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और डिवाइड कर दीजिए 24। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, कटेगा। देखिए तो 2 8 जा 16 और 3 8 जा 24। ओके दोस्तों, और ये भी कट जाएगा, देखिए तो 9 3 जा 27। तो आपके पास कौन सी नंबर बन गया, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 78 माइनस 9 2 जा 18। अब यहाँ पे घटेगा तो कितना बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 60। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, इसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, बस सिर्फ भी बोर्डमास के रूल्स के अनुसार हम लोग चलेंगे। पहले भी, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिविजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों लिखा है 93 का 2/3 वर्ड। इसको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह इसको लिख सकते हैं 93, यहाँ पे का है तो यहाँ पे गुना लिख दीजिए 2/3। ओके दोस्तों, 93 का को गुना में लिख देते हैं 2/3। ये कट जाएगा, देखिए तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये कट जाएगा 31 बार में। अब ये दोनों को गुना कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 62 मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, 7/16 डिवाइड 28/32 डिवाइड 4/8 इज इक्वल टू व्हाट। इस तरह का दिया गया है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों कि 7/16, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई के टर्म ले जाएंगे, तो इस नंबर को ऊपर और इस नंबर को नीचे कर देंगे। डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में रख दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो डिवाइड का जब टर्म रहे और उसको मल्टीप्लाई में लाना हो, तो इस वाले नंबर को यहाँ पे क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। इस नंबर को इसके जगह पे, इस नंबर को इसके जगह पे, राइट। फिर इधर यहाँ पे भी क्या गया है मेरे प्यारे दोस्तों, डिवाइड टर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, इसको 8 को 4 के जगह पे और 4 को 8 के जगह पे कर दीजिए। तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, और 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। ये भी कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 2 जा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4। बचा क्या, 2/2 बचा, एक कट जाएगा 1 बार में मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, 3 + 4 डिवाइड क्या है 2 × 3 अपॉन क्या दिया है 4 + 3 × 2 डिवाइड क्या दे गया है 3 दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। इस चीज को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइड देने के बाद कितना आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 आ जाएगा। और फिर 2 के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, जो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 प्लस कितना हो जाएगा 6, होगा कि नहीं। इनको सॉल्व करने, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद कौन सी नंबर आया, 6 आया, 6 लिख दीजिए प्लस। अब फिर मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले किनका काम करना होगा, तो इन चीज को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 + 3 × 2/3
3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बार में कट जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 6 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 + 6 अपॉन यहाँ पे 4 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको क्या हो जाएगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और इधर नीचे वाले को नंबर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6 हो जाएगा। ये कट जाएगा, देखिए तो 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, तो आपके पास आ जाता है 3/2 मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों।